इस वीडियो में हम आपको हेलो फार्म रिएक्शन बताएंगे और साथ में उसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे कि हेलो फार्म रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, हेलो फार्म रिएक्शन में सबसे पहले हम मेथिल कीटोन लेते हैं। मेथिल कीटोन मतलब कि आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यह मेथिल कीटोन। इन जनरल में यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो यह कीटोन है। इसको ट्रीट करते हैं किसी हैलोजन के साथ और हैलोजन को 3 मोल लेते हैं। हैलोजन मीन्स H2, मतलब यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सलूशन के साथ, NaOH के सलूशन के साथ। जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वह हेलो फार्म बनता है। हेलो फार्म का मतलब कि CH3 प्लस यह जो कीटोन है यह ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है। तो RCO डबल बॉन्ड ONA, यह Na प्लस O माइनस, यहाँ पर यह कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडाइज और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेता है। और 3 मोल हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल लेते हैं तो हमको 3 मोल H2O बाहर निकलता है और 3 Na और 3 X ग्रुप, मतलब 3 मोल सोडियम हैलाइड NaX, सोडियम 3Na सोडियम हैलाइड मिलता है। यदि हम यहीं पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे यही मेथिल कीटोन है यह RC डबल बॉन्ड O CH3, यह मेथिल कीटोन है। यह कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर लगा है और यह CH3 मेथिल, इन जनरल में मेथिल कीटोन। प्लस इसको हम यहाँ पर हैलोजन लिए हैं। हैलोजन में यदि हम यहीं कोई हैलोजन जैसे ब्रोमीन ले लें तो हमको इसको ट्रीट, ब्रोमीन Br2, इसको ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे NaOH। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा हेलो फार्म, इसी को आप लिखे यहाँ पर हेलो फार्म। हमने यहाँ पर ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमो फार्म बनेगा CH3। यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया है तो Br3, इसको हम ब्रोमो फार्म कहेंगे, ब्रोमो फार्म। और इसका करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट RCOONA प्लस और 3 मोल H2O बाहर निकलेगा, 3 मोल H2O बाहर निकलेगा प्लस और 3 सोडियम और ब्रोमीन लिए हैं तो 3 सोडियम ब्रोमाइड। मेन प्रोडक्ट आपका यही है ब्रोमोफार। यदि हम यहीं क्लोरीन ले लें तो क्रोमोफार और यदि आयोडीन ले लें तो आयोडोफार्म। एक और देख लीजिए, जैसे हम ले लें मेथिल कीटोन, इसको हम ट्रीट कर दें किसके साथ? क्लोरीन के साथ 3Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर ब्रोमीन लिया था ब्रोमोफार्म, तो यहाँ पर क्लोरीन लिए हैं तो क्लोरोफार्म CHCl3, यह क्लोरोफार्म है। और यह कीटोनिक कंपाउंड जो है यह ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है RC डबल बॉन्ड ONA, O माइनस Na प्लस। और फिर उसी तरह 3 मोल H2O बाहर निकलेगा और जो है सोडियम क्लोराइड, 3 मोल सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यदि यहीं पर हम आयोडीन ले लें तो आयोडोफार्म बनेगा, ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमोफार्म। इन जनरल में यदि हम कोई हैलोजन ले लें तो हेलो फार्म, यही हेलो फार्म रिएक्शन है। अब इसकी हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने यह रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में करवाया है। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रांग बेस। तो हमने बेस को लिया है, यह NaOH बेस है, NaOH यह स्ट्रांग बेस है। यह टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, Na प्लस और OH
माइनस में, और यह OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यह एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, यह स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अब यही अटैक करेगा कहाँ, इस कीटोनिक कंपाउंड पर, इस कीटोनिक कंपाउंड पर। तो देखिए RC डबल बांड O CH2 और H, यदि हम यहाँ CH3 की जगह CH2 और एक H बाहर दिखा दे तो आपको कोई दिक्कत, हम आपको दिखाने के लिए केवल एक H बाहर लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यह आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस टूटा Na+ और OH माइनस में, तो हमको OH मिला, OH न्यूक्लियोफाइल मिला, या न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, इस हाइड्रोजन पर। तो यह हाइड्रोजन निकलेगा Na+ और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यह RC डबल बांड O CH2 लगभग कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो यहाँ कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, और यह जब भी H निकलेगा तो H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और यह माइनस इसको पकड़कर H2O के रूप में बाहर। और यह जो है आपका कार्बन आयन, यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे कार्बेनायन कहते हैं, निगेटिव चार्ज आए तो कार्बेनायन कहते हैं, कार्बेनायन। यदि कार्बन के ऊपर, आपने पढ़ा होगा कि यदि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तब उसे कार्बेनायन, यदि पॉजिटिव आ जाए तो कार्बोकेटायन। और कार्बेनायन आप जानते हैं यह किस तरह बिहेव करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यह न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, देखिए यह न्यूक्लियोफाइल है, आप इसको यहाँ पर लिखिए RC, आप यहाँ पर स्टेप 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर अब स्टेप 2। तो RC डबल बांड CH2 या माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन मान लीजिए हम यहाँ हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लिख दें, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लिख दें तो आपको कोई दिक्कत। और Br2 है, Br2 है तो हम Br2 को अलग अलग लिखे तो आपको कोई दिक्कत। अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मान लीजिए यह बांड इस तरफ टूटा, इस तरफ टूटा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए RC डबल बांड O CH2, यहाँ पर देखिए यह कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह अटैक करेगा इस ब्रोमीन पर और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा Br, CH2 इस पर अटैक किया और बॉन्ड बन गया CH2Br, और इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Br माइनस के रूप में बाहर। देखिए यहाँ पर हमने 3 मोल Cl2 या ब्रोमीन लिया था और 3 ही मोल क्या लिया था, NaOH। तो 3 बार, यदि हम यहाँ 3 बार कर दें तो हमको 3 बार OH मिलेगा और 3 बार OH मिलेगा। तो 3 यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन थे तीनों को पकड़ कर मतलब H2O के रूप में बाहर निकाल देगा। जैसे यहाँ 3 बार NaOH लिए हैं हम, तो 3 बार ऐसे ही तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा और 3 ब्रोमीन के साथ, और जो यह है फिर उसी तरह जो 3 ब्रोमीन हमने लिया है तीनों ब्रोमीन जाकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे, RC डबल बांड O CH3, और इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, 3 ब्रोमीन के साथ, 3 ब्रोमीन के साथ, और हमने 3 NaOH लिया है तो 3 NaOH आयोनाइज होगा तो हमको क्या मिलेगा, 3 OH मिलेगा, 3 OH मिलेगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तो 3 मोल H2O, 2 H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो 3 मोल जो है H2O बाहर हो जाएगा। और फिर यह 3 मोल लिए हम तो फिर ऐसे ही यह टूटेगा Br प्लस और Br माइनस में, तो 3 ब्रोमीन है तो 3 बार जाकर इसके साथ जुड़ जाएंगे, RC डबल बांड O C और 3
तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये 3 ब्रोमीन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 ब्रोमीन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, समझे। और जुड़ेंगे तो एक बार जब जुड़ता था तो 1 ब्रोमीन बाहर निकलता था, जब यहाँ 3 बार जुड़ेंगे तो कितने ब्रोमीन बाहर निकलेंगे, 3 Br-, और फिर अब यही हमारा फाइनल स्टेट है, यह हमको इंटरमीडिएट के रूप में मिलता है। अब यह आपका फाइनल स्टेप है, RC डबल बॉन्ड, यह कार्बन है, कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन एटम लगे हैं। आप जानते हैं यह ब्रोमीन क्या है, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, खींचेंगे। और यहाँ पर देखिए यह बेस है, बेस हमने लिया है कौन, बेस NaOH लिया था, तो यह आयोनाइज हुआ, तो यह 3 मोल लिया था, तो टूटेगा तो Na+ और OH- मिलेगा। यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यह इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर 3 खींच रहे हैं, तो इस जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर तब डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, माने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, यह न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो यह अटैक करेगा इस पर। और देखिए जो अगला बनेगा RC डबल, एक बार तो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके ऊपर डेल्टा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यह OH अटैक किया कार्बन पर, तो इसके साथ यहाँ OH, और बाकी आप कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन एटम है, तो ब्रोमीन आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब फिर देखिए ये तीनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, तो क्या होगा, यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब यह कार्बन अपनी तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो यह बॉन्ड ब्रेक होगा, और यह यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट, और यह पुनः यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए अगला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड हो, यह वापस आ गया, और यह OH है, तो OH को इस तरह दिखाइए आप, और जब यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो प्लस आप लिखेंगे C, कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन के ऊपर -C-, और यहाँ पर 1 2 3 ब्रोमीन एटम है, तो यदि हम 3Br-3 लिख दे कोई दिक्कत, 1 2 3 है तो Br-3, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे पर आपको दिखा रहे हैं, नीचे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यह बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, इसके अपने तरफ यह खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और यह H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यह इस H+ को ले लेगा। देखिए यह RC डबल बॉन्ड आओ, और यह ऑक्सीजन इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यह इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, तो यह कार्बन इसको पकड़कर, कार्बन है और इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो CH मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, तो CH, और Br-3 है तो Br-3, आपका यही प्रोडक्ट बन गया क्या, ब्रोमोफार्म। और देखिए यहाँ अभी यह रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यही जो हमने आयोनाइज किया था Na+ मिला था, यही Na+ इस O- के साथ रिएक्शन कर स्टेबल हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O Na+, देखिए RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और Na, समझे, यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। आपका मेन प्रोडक्ट यही था। अब आपके लिए एक होमवर्क कि आप इसी तरह क्लोरीन का रिएक्शन अभ्यास करें, क्योंकि सारी बात अभ्यास पर डिपेंड है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, यदि मैकेनिज्म आपको समझ में आया तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।